पैरा डिपार्टमेंट में सार्जेंट्स की 1010 के करीब वैकेंसीज़ की जो अनाउंसमेंट है वो आज से 5 दिन कबल की गई थी। उन जॉब्स में आपने किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करना है वो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ऑनलाइन अप्लाई जो है वो पंजाब जॉब्स पोर्टल की वेबसाइट से जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो आप सब लोग जो है वो पंजाब जॉब्स पोर्टल की वेबसाइट पर अपना अकाउंट किस तरह से क्रिएट करेंगे, उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर ऐड करके अपनी प्रोफाइल बिल्ड करके आप किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, तमाम तरीकाकार मैं आप लोगों के साथ आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो वीडियो आपने लास्ट तक लाजिम देख लेनी है। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खिजर हुसैन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल FPSC क्लब। सबसे ऊपर जो है वो आपको रजिस्टर और लॉगिन का ऑप्शन शो हो रहा है। यहाँ पर जो है वो आप रजिस्टर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेंगे अगर आप पहली दफ़ा अपना अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हैं। आपके सामने जो है वो 3 ऑप्शन आ जाएंगे, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। आप यहाँ पर जो है वो अपनी जीमेल आईडी एंटर करेंगे। पासवर्ड आप कोई भी रख लेंगे जिसमें जो है वो एक स्पेशल करेक्टर जैसे कि @ उसके बाद जो है वो एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट कैपिटल में और बाकी स्मॉल लेटर्स रखकर जो है वो आप कंफर्म पासवर्ड में भी वही पासवर्ड एंटर करेंगे और उसके बाद अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो है वो ईमेल आईडी और पासवर्ड रखने के बाद अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया। तो यहाँ पर मुझे जो है ऊपर सक्सेसेस, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग इन पंजाब जॉब्स पोर्टल टू कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, प्लीज चेक योर ईमेल इन एक्टिवेशन अकाउंट एक्टिवेशन इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो मैं अपना जो जीमेल आईडी है वो ओपन कर लूँगा। तो मुझे जीमेल आईडी के ऊपर जो है वो पंजाब जॉब्स पोर्टल की तरफ से एक मैसेज रिसीव हुआ होगा। ठीक है, इस मैसेज को ओपन करने के बाद मुझे जो है वो एक्टिवेट योर अकाउंट का ऑप्शन शो हो रहा होगा। तो इस एक्टिवेट योर अकाउंट के ऑप्शन के ऊपर मैं जो है वो क्लिक करके अपना अकाउंट जो है वो एक्टिवेट कर लूँगा। उसके बाद जो है वो लॉगिन के ऑप्शन के ऊपर जाकर अपना वही ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करके मैं अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन कर लूँगा। तो आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। अब जो है वो आप अपनी मुकम्मल प्रोफाइल बनाएंगे और प्रोफाइल बनाने के बाद जो है वो अपना अप्लाई करेंगे। तो प्रोफाइल आपने किस तरह से बनानी है वो जान लेते हैं। सबसे ऊपर जो है वो आपको अप्लाइड जॉब्स, प्रोफाइल बिल्डर और प्रोफाइल का ऑप्शन जो है वो शो हो रहा होगा। प्रोफाइल के ऑप्शन के ऊपर आप देख सकते हैं कि आपका कोई भी डेटा जो है वो यहाँ पर एंटर नहीं है। तो आप सबसे पहले जो है वो प्रोफाइल बिल्डर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके अपनी तमाम की तमाम जो डिटेल्स हैं, एजुकेशनल और इसके अलावा जो है वो एक्सपीरियंसेस वगैरह, एकेडमिक रिकॉर्ड और पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो ऐड कर लेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले जो है वो आप अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। डेट ऑफ बर्थ जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपकी जो एज है वो ऑटोमेटिकली लिखी हुई आ जाएगी। आप अपना जो है वो जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल या फीमेल, मार्शल स्टेटस जो है वो सिंगल या मैरिड। अगर कोई खातून जो है वो मैरिड होंगी तो यहाँ पर अपना हस्बैंड नेम और फादर नेम दोनों जो है वो मेंशन करेंगी। ठीक है, रिलीजन जो है वो आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे। मोबाइल नंबर भी जो है वो आप अपना एंटर कर लेंगे। मोबाइल नंबर आपने वो लिखना जो कि कन्वर्ट शुदा ना हो और आपके अपने इस्तेमाल में हो। लैंडलाइन नंबर आप घर का कोई भी जो है वो नंबर वगैरह लिख सकते हैं या अपना ही जो है वो दूसरा नंबर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। देन जो है वो आप अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट करेंगे, पाकिस्तान आ गई। इसके बाद जो है वो आप अपनी रेजिडेंशियल कंट्री और उसके बाद रेजिडेंशियल सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, रेजिडेंशियल सिटी सेलेक्ट करने के बाद जो है वो परमानेंट एड्रेस आ जाता है जो कि आपका CNIC के ऊपर लिखा होगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो रेजिडेंशियल एड्रेस जो कि आपका मौजूदा पता होगा जहाँ पर आप इस वक्त रिहाइश पजीर हैं। इसके बाद जो है वो आप अपना CNIC नंबर ऐड कर लेंगे और सिलेक्ट जो है वो CNIC एक्सपायरी, यानी कि आप अपनी जो CNIC की एक्सपायरी है वो एंटर कर लेंगे। देन जो है वो अटैच CNIC फ्रंट फोटो और बैक फोटो, यानी कि आप जो है वो अपने CNIC के फ्रंट और बैक की पिक्चर जो है वो यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। देन जो है वो आप अपना डोमिसाइल सेलेक्ट करेंगे। नॉट एप्लीकेबल की जगह यहाँ पर आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल रखते हैं वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। डोमिसाइल का नंबर लिखेंगे और उसके बाद जो है वो डोमिसाइल का जो पिक्चर है वो भी यहाँ पर अटैच कर देंगे। ड्राइविंग लाइसेंस की जो है वो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपका बना हुआ है तो आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट आ जाता है। ठीक है, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट भी जो है वो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। अगर आपने जो है वो हिफ्ज़ कुरान किया हुआ है या आप जो है वो एक्स सर्विस ऑफिशियल हैं, ठीक है, आप गवर्नमेंट की कोई पहले जॉब कर चुके हैं तो वो भी आप यहाँ पर तमाम डिटेल्स ऐड कर लेंगे। आर यू डिसेबल, नो, आर यू गवर्नमेंट सर्वेंट, सन और डॉटर। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो आप यहाँ पर ऐड करके नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर जो है वो क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर जो है वो क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है वो एक्सपीरियंसेस वगैरह आ जाते हैं। अगर आपका किसी भी जॉब के रिलेटेड कोई भी एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी जो है वो रिसेप्शनिस्ट की जॉब करता है तो आप यहाँ पर जो है वो जॉब टाइटल में रिसेप्शनिस्ट कंपनी जो है वो उसके रिलेटेड लिख सकते हैं। उसके बाद जॉब टाइटल वगैरह ये तमाम चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है वो आ जाती हैं एकेडमिक रिकॉर्ड। वैसे तो जिस भी डिपार्टमेंट में आप ऑनलाइन अप्लाई करें तो आपकी जो हाईएस्ट डिग्री होती है उसी की इन्फॉर्मेशन जो है वो आप वेबसाइट पर अपलोड करते हैं। लेकिन जो पंजाब जॉब्स पोर्टल की वेबसाइट है यहाँ पर जो है वो अगर आपने मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन की हुई है तो आप तीनों का रिकॉर्ड जो है वो वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। अब जैसे मैंने जो है वो इंटरमीडिएट किया तो सबसे पहले जो है वो अब मैं मैट्रिक इन्फॉर्मेशन ऐड करके सेव कर लूँगा। देन जो है वो इंटरमीडिएट की एजुकेशन की तमाम डिटेल जो है वो यहाँ पर ऐड करके उनको भी सेव कर दूंगा। ठीक है,
एकेडमिक रिकॉर्ड को आपने बड़ी एहतियात से जो है वो फिलअप करना है, क्योंकि इसी की वजह से जो है वो आप लोगों को ज़्यादातर अप्लाई नहीं होता और आपका अकाउंट जो है वो एरर दे रहा होता है। तो डिग्री लेवल में जो है वो आप सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट जो है वो सर्च कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, और उसके बाद डिग्री में जो है वो आप मैट्रिक इन साइंस और इक्वलेंट डिग्री डिटरमाइंड बाय IBCC, ठीक है, ये ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा, वो जो है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इंटरमीडिएट का भी जो है वो आप इसी तरह से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है वो इंस्टीट्यूट आ जाता है, जो भी इंस्टीट्यूट से आपने की हुई है वो आप एंटर कर लेंगे। अगर आपका कोई इंस्टीट्यूट इसमें शामिल नहीं तो आप अदर्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपना इंस्टीट्यूट ऐड कर लेंगे। मेजर आपका सब्जेक्ट्स कौन कौन से थे, मैट्रिक इन साइंस, जाहिर सी बात है हम इसमें जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ वगैरह एंटर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके जो है वो टोटल नंबर्स क्या हैं, ये तमाम चीज़ें आप एंटर करने के बाद अपनी मैट्रिक इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड कर लेंगे। दैन दोबारा से आप ऐड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके जिस तरह आपने मैट्रिक इन्फॉर्मेशन ऐड की है उसी तरह से एज इट इज़ आप इंटरमीडिएट की एजुकेशन की जो इन्फॉर्मेशन है, जो उसका डेटा है वो ऐड कर लेंगे। ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद आप जो है वो नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके अपनी स्किल्स, अगर आपके पास है, कोई ट्रेनिंग है, कोई सर्टिफिकेट है, कोई अचीवमेंट है, कोई रिसर्च वर्क है, ये तमाम चीज़ों में से अगर आपके पास कोई भी तजर्बा है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी तजर्बा, कोई स्किल नहीं है तो आप इन तमाम ऑप्शंस को जो है वो स्किप आउट कर देंगे। प्रोफाइल के ऑप्शन के ऊपर जैसे ही आप दोबारा क्लिक करेंगे तो आपकी जो प्रोफाइल है वो मुकम्मल तौर पर रेडी होकर आ जाएगी। यहाँ पर जो है वो फिर आप अपनी एक पिक्चर भी जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चेंज पिक्चर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप जो है वो अपनी एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेंगे तो आपकी जो प्रोफाइल है वो मुकम्मल तौर पर क्रिएट हो जाएगी। प्रोफाइल आपकी क्रिएट हो चुकी है, आप जो है वो मेन पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर 3 लाइन्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद जॉब्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है वो डिपार्टमेंट आप सर्च कर लेंगे, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि पैरा। तो आपके सामने जो पैरा डिपार्टमेंट की जितनी भी जॉब्स हैं वो ओपन होकर आ जाएंगी। यहाँ से जो है वो आपको शो का ऑप्शन शो होगा, इसको क्लिक करके आप जो है वो 50 पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से जैसे ही आप स्क्रॉल अप करेंगे तो तमाम के तमाम जो पैरा डिपार्टमेंट में जॉब्स अनाउंस की गई हैं वो आपको शो हो जाएंगी। यहाँ पर जो है वो आप सार्जेंट सर्च करेंगे कि सार्जेंट की जॉब्स जो है वो कहाँ पर है, तो आपके सामने जो है वो सार्जेंट की जॉब्स आ जाएंगी। सार्जेंट की जॉब्स के ऊपर शो आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो आ जाएगा कि कौन कौन से डोमिसाइल के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बहावलपुर, डीजी खान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, साहिवाल और सरगोदा, इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के जो डोमिसाइल होल्डर्स हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर जो है वो हम गुजरांवाला डिवीजन ले लेते हैं तो गुजरांवाला डिवीजन में जो है वो नारोवाल डिस्ट्रिक्ट भी आ जाता है। तो नारोवाल डिस्ट्रिक्ट के लोग अप्लाई नहीं कर सकेंगे, सिर्फ और सिर्फ जिनके पास डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला का होगा सिर्फ वही लोग अप्लाई कर पाएंगे। ये डिस्ट्रिक्ट बेस्ड जॉब्स आई हैं, डिवीजन बेस्ड जो है वो नहीं आई। तो इसमें जो है वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जो मेंशन डिस्ट्रिक्ट्स हैं सिर्फ उन्हीं के लोग अप्लाई कर पाएंगे। तमाम का तमाम डेटा जो है वो यहाँ पर मौजूद है कि कौन कौन एलिजिबल है इस जॉब के लिए। अप्लाई फॉर दिस जॉब के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करने के बाद जो है वो करंट और एक्सपेक्टेड सैलरी यहाँ पर एंटर करेंगे। तो जो एक्सपेक्टेड सैलरी है जो मतलब कि पैरा डिपार्टमेंट में एक सार्जेंट को दी जाती है, इसके रिलेटेड भी जो है वो वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप जो है वो सबमिट कर देंगे तो आपका जो अप्लाई है वो हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर सार्जेंट BPS 7 और देन जो है वो आप अपनी फ़ी पे करेंगे। फ़ी का जो चलान फॉर्म है वो आपकी जीमेल जो आपने एंटर की हुई है, जिसके ऊपर आपने अकाउंट क्रिएट किया है पंजाब जॉब्स पोर्टल का, उस पर जो है वो आपको चलान फॉर्म आ जाएगा। वो जो है वो आप किसी भी पैसा या जैज़ कैश शॉप से जो है वो पे करवा सकते हैं। ठीक है, तो यही थी तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन। बाकी मजीद जो है वो बात की जाए अगर फिजिकल टेस्ट की और रिटन टेस्ट की, तो उस हवाले से जो है वो आपकी जीमेल के ऊपर ही आपको मैसेज आ जाएगा। आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मजीद मालूमात के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन एंड क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।